उम्मीद है बच्चों आज आप खैरियत से होंगे और केमिस्ट्री भी उम्मीद है कि अच्छी समझ आ रही होगी। बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक कवर करें और एक टॉपिक हमारे पास प्रेशर की यूनिट कौन कौन सी हैं, ये हमें न्यूमेरिकल में काम आएंगी, क्योंकि जहाँ न्यूमेरिकल होगा वहाँ कभी कन्वर्जन करनी पड़ेगी प्रेशर की मुख्तलिफ यूनिट से एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाने के लिए। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले प्रेशर ऑफ ए गैस क्या होता है या इसकी यूनिट क्या होती है। बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ प्रेशर ऑफ ए गैस क्या है, तो आपने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू KMT ऑफ गैसेस, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर, दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द वॉल, दिस फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ ए गैस। गैस मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कंटेनर की वाल के साथ टकराते हैं, पर यूनिट एरिया पे एक प्रेशर लगाते हैं, जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगती है उसे प्रेशर ऑफ ए गैस कहते हैं। इसलिए आमतौर पर आपने देखा होगा कि हम प्रेशर को ऐसे लिख रहे होते हैं P इज इक्वल टू F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ ए गैस। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हमें पता चला। बच्चों इसकी मुख्तलिफ यूनिट्स हमें यहाँ ड्राइव तो नहीं करनी होती, लेकिन इनके रिलेशन याद होने चाहिए ताकि हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाते वक्त आसानी रहे। ठीक हो गया। जब भी बच्चों बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं, जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से, जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं उस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपके सामने मुख्तलिफ यूनिट लिखूंगा, फिर न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो देखिएगा इंटर कन्वर्जन करेंगे हम इनकी, तो हमें अब पता है कि प्रेशर की मोस्ट कॉमन यूनिट है ATM। 1 ATM इक्वल होता है बच्चों 760 टार के, ये याद रखना है, टार भी प्रेशर की यूनिट है। जैसे मैं आपसे कहूँ ATM से टार में जाओ, तो बच्चों ATM से टार में जाते वक्त बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते वक्त 760 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मैं वैल्यू दे दूं और मैं आपसे कहूँ टार से ATM में चले जाओ, तो फिर बच्चों आपने छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ आना है, तो 760 से डिवाइड करना होगा। अब इसी तरीके से एक और प्रेशर की यूनिट हमारे पास है, 1 ATM इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी प्रेशर की यूनिट है बच्चों। और इन दोनों में क्या रिलेशन है बच्चों, टार और मिलीमीटर ऑफ मरकरी आपस में बराबर होते हैं। 1 टार इक्वल होता है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, ये दोनों यूनिट आपस में बराबर होती हैं। इसी तरीके से 1 ATM, सबको ATM के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको इंटर कन्वर्ट करना आसान हो जाए। 101,325 पास्कल के, ये याद रखें, ये SI यूनिट है, ये SI यूनिट ऑफ प्रेशर कहलाती है, वो ऊपर नॉन SI यूनिट्स हैं। इसी तरीके से 1 ATM इक्वल होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ये भी SI यूनिट है। और ये दोनों आपस में क्या होती हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 पास्कल के। बच्चों इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ 1 ATM को कंपेयर करें, तो 1 ATM इक्वल होगा 101.325 किलो पास्कल के, और 1 ATM इक्वल होगा आपके पास 1.01325, ये हमारे पास बार के, क्योंकि हमें पता है कि बार भी प्रेशर की यूनिट है, और एक बार 10⁵ यानी 1 ATM 10⁵ बार की इक्वल होता है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि 1 ATM इक्वल है 1.01 × 325 बार के। इसी तरीके से बच्चों एक और यूनिट याद रखनी है, 1 ATM इक्वल होता है 14.7 PSI, PSI स्टैंड फॉर पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये भी यूनिट ऑफ प्रेशर है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये हमारे पास है जी। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट ऑफ प्रेशर हैं, लेकिन बच्चों इसका फ़ायदा तब नज़र आएगा जब मैं कोई न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, तो उस वक्त देखिएगा कि मैं मुख्तलिफ यूनिट इंटर कन्वर्ट करूंगा। तो मैं कहूँगा बच्चों यूनिट ऑफ प्रेशर की वैल्यूज़ मैंने याद करवाई थी, अगर आपको ये वैल्यूज़ याद है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, अफेक्ट ऑफ चेंज इन pressure
on the volume of given mass of a gas, given mass of gas. अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी वॉल्यूम के उसके गिवन मास ऑफ ए गैस, जो भी उसका वॉल्यूम गिवन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आम तौर पर बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो कौन से लॉ से एक्सप्लेन होता है, वो बॉयल्स लॉ से होता है। अगर मैं आपसे कहूँ बॉयल्स लॉ किन दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन बताता है, तो आप कहेंगे बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन बताता है। लेकिन यहाँ प्रेशर जो है वो गैस का नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है। ये लॉ कहता है कि अगर किसी गैस कंटेनर में गैस मौजूद है ना, तो आप उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों। इसकी स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये हमें स्टेटमेंट याद करनी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम of given mass of a gas, given mass of gas is inversely proportional to according to this law volume of given mass of a gas is inversely proportional to एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर के प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। बच्चों स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम गिवन है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें उस एक्सपेरिमेंट के दौरान। मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो बच्चों मैथमेटिकली ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ये बन जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो बच्चों मेरे पास कांस्टेंट आएगा V इज इक्वल टू के 1/P हो जाएगा। अब इसको अगर उधर ले जाऊं तो PV इज इक्वल टू K हो जाएगा। ये एक फार्मूला है बच्चों, ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं कि ये आपको न्यूमेरिकल में भी काम आता है, इसलिए इसको बॉक्स में लिखने का मकसद ये है कि आप इसको ज़बानी याद रखें। यहां से भी एक स्टेटमेंट बन सकती है, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयज लॉ बन सकती है। और सेकंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयज लॉ क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएं वॉल्यूम कम होता जाएगा, दोनों का आंसर जो है वो सेम आता जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ाते जाओ, जैसे प्रेशर आपने 1 atm किया तो वॉल्यूम 2 है, प्रेशर आपने 2 atm किया तो वॉल्यूम 1/2 हो गया। इसी तरीके से प्रेशर 3 गुना बढ़ाया, 6 atm किया तो वॉल्यूम 1/3 हो गया। तीनों मल्टीप्लाई करते जाओ आंसर सेम आता जाएगा। प्रेशर बढ़ाते जाओ वॉल्यूम कम होता जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन शर्त है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखें? कांस्टेंट रखें। इसकी यहाँ से भी मैथमेटिकल फॉर्म ये बन सकती है। बच्चों एक और मैथमेटिकल फॉर्म भी बन सकती है। अगर हमारे पास देयर आर टू गैसेज हों, देयर आर टू गैसेज, तो फॉर गैस 1 हो जाएगा ये P1 V1 इज इक्वल टू K। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ बच्चों। फॉर गैस 2, फॉर गैस 2 तो ये बन जाएगा P2 V2 इज इक्वल टू K। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर करूं तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे ये रिलेशन बन जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये भी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयज लॉ कहलाती है। ठीक है, ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयज लॉ है। इसके ऊपर भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं कि प्रेशर P1 दे दिया जाता है, V1 दे दिया जाता है,
P2 फाइंड करना होता है, V2 आपको गिवन होता है। तो इस तरीके से आप इसको भी आप मैथमेटिकल फॉर्म कह सकते हैं। तो इसकी 3 मैथमेटिकल फॉर्म है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब बच्चों हम ये इसको मैथमेटिकली तो डिफाइन कर चुके हैं, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। हम हेडिंग बना रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बच्चों आप इसमें, क्योंकि वैसे तो मैं पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ाता तो आपको 4 ग्राफ बनवाता, बड़ी डिटेल में बात करता, लेकिन आपको क्या पता है कि बच्चों अब हम फेडरल की केमिस्ट्री पढ़ें, तो इसलिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैं फेडरल की बात करूंगा। तो अब मैं आपके सामने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं बच्चों। इसके ग्राफ बनाने जा रहा हूं, 2 ग्राफ आपके सामने बनेंगे, तो आप उनको ज़रा देखेंगे कि इन ग्राफ में क्या है। तो बच्चों पहला ग्राफ है, हेडिंग बना लेते हैं, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रा होता है तो बच्चों इस ग्राफ का एक और नाम भी होता है, आइसोथर्म भी बोला जाता है। दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोथर्म, क्योंकि ये ग्राफ सेम टेम्परेचर पे नोट होता है, कर्व सी आती है। इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो आप इसको कुछ ऐसे ड्रा करेंगे। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, यहाँ पे मैं इस वक्त पुट कर देता हूँ जी प्रेशर, इधर मैं पुट कर देता हूँ वॉल्यूम। सपोज करें प्रेशर ATM में, प्रेशर मैंने पुट कर दिया और उसकी यूनिट है ATM, और वॉल्यूम की यूनिट है हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम पुट है वो डेसीमीटर क्यूब में पुट है। प्रेशर मिनिमम, एक्सटर्नल प्रेशर मिनिमम होगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे इधर प्रेशर बढ़ता जा रहा है 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो देखो प्रेशर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम कम होता जाएगा। इस तरह की एक कर्व आएगी। इसको आप समझ लो कि ये पूरा आपने प्रैक्टिकल T1 टेम्परेचर पे नोट किया है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखा आपने पूरे एक्सपेरिमेंट में। सपोज कर लेते हैं 10 डिग्री पे आपने ये नोट कर लिया। एक और प्रैक्टिकल आप करते हैं, लेकिन उस प्रैक्टिकल में टेम्परेचर आप थोड़ा सा गैस का ज़्यादा रखते हैं, T2 कर देते हैं। तो फिर भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन वो आइसोथर्म दोनों एक्सेस से अवे हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा। ये T2 पे है। मैं आपसे कहता हूँ तीसरा ग्राफ बनाएं, तो तीसरा ग्राफ आप बच्चों एक उससे भी हाई टेम्परेचर पे T3 पे नोट करते हो तो फिर भी आइसोथर्म आती है। दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। बच्चों ये इस तरह की आइसोथर्म आपके पास हासिल होती जाएगी, आइसोथर्म, और ये हमारे पास है T3 पे। इन तीनों कर्व को हम बच्चों एक नाम दिया जाता है, इनको कहते हैं आइसोथर्म। आइसो इसलिए कहते हैं कि सेम, थर्म का मतलब है कि पूरे एक्सपेरिमेंट में आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ पे हमें यह भी पता है कि T3 ग्रेटर है T2 से और T2 ग्रेटर है T1 से, सबसे लो टेम्परेचर है। तो मैं आपसे कहता हूँ बच्चों ये आइसोथर्म दोनों एक्सेस से दूर क्यों जा रही है। आप कहते हैं जब टेम्परेचर राइज करते हैं, देखें अगर टेम्परेचर कम है तो गैस कम एक्सपेंड है, उसका वॉल्यूम कम है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम कम है। अब एक एक्सपेरिमेंट हमने थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे किया तो उसका वॉल्यूम और इससे ज़्यादा हो गया। देखें गैस ज़्यादा एक्सपेंड फॉर्म में है, टेम्परेचर बढ़ाने, प्रेशर बढ़ाने से फिर वॉल्यूम कम हो रहा है। ये तीसरा टेम्परेचर है, थोड़ा सा और टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैस का वॉल्यूम और ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस एक्सपैंड हो जाती है। तो ये हमें ये कर्व बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम तो बढ़ता है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा। और इस ग्राफ को अगर मैं बच्चों आपसे कहूँ कि ये आमतौर पर इंटर टेस्ट में बच्चों से कहा जाता है कि ये ग्राफ क्यों गलत है, तो आपसे इस तरह का ग्राफ भी तो बन सकता है। ये भी तो बता रहा है प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली हैं, प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन ये बता रहा है कि एक टाइम आएगा कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि गैस को मैं कंप्रेस करता जाऊं पता चले उसके अंदर गैस ही कंटेनर में ख़त्म हो गई है? नहीं होगा बच्चों, एक लिमिट तक गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, उससे नीचे गैस कंप्रेस नहीं होगी। तो ये ग्राफ आपके पास गलत है, इस तरह का ग्राफ नहीं हो सकता, बल्कि एक ख़ास प्रेशर तक जो है वो वॉल्यूम कम होगा, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। आखिरी ग्राफ है बच्चों हमारे पास, और इसका ग्राफ नंबर 2 है। इसको भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम,
ग्राफ बिटवीन प्रेशर, यानी आप एक तो प्रेशर के दरमियान ड्रा करें, एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा बच्चों, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को 1/v लिखा जाता है, ये हमारे पास है। इस ग्राफ को बच्चों थोड़ा सा मैं टॉप पे बना देता हूं ताकि चीज़ आपको समझ आ जाए। यहां पे आप इस ग्राफ को ज़रा देखें, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए। अब हमारे पास ये जो ये वाला है एक्स एक्सिस है, इस पर मैं 1/v पुट कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ मैंने 1/v पुट कर दिया और यहाँ पे प्रेशर पुट कर दिया। प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में है। अच्छा बच्चों, आपको समझाने के लिए अगर मैं कहूँ, एक मेरे पास 1/10 है, एक है 1/20 है और एक है 1/30 है, किसका आंसर बड़ा आएगा? तो आप कहेंगे सर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका आंसर बड़ा आएगा। 1/10 का आंसर सबसे बड़ा आएगा। तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम तो कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो आंसर तो बड़ा होता जाएगा। जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो 1/v का आंसर बड़ा होता जाएगा। जैसे 1/10 है, फिर लाजमी बात है 1/5 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा गैस का वॉल्यूम कम होगा, लेकिन इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो बता रही है कि ये हमारे पास है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये टेम्परेचर T1 पे, सपोज करें T1 पे ग्राफ नोट किया। ये बता रहा है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम जो है यानी 1/v की वैल्यू बढ़ती है। तो प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम डायरेक्टली हैं, जबकि प्रेशर और वॉल्यूम जो हैं वो आपस में इन्वर्सली हैं। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब है 1/v बच्चों। अब मैं एक और ग्राफ बनाता हूं बच्चों, सेम यही ग्राफ नोट करता हूं, लेकिन एक और प्रैक्टिकल करता हूं, लेकिन वो T2 पे करता हूं, टेम्परेचर ज़्यादा पे करता हूं। तो ये मेरे पास लाइन इधर आ जाएगी। एक और नोट करता हूं तो T3 पे ये मेरे पास लाइन इधर आ जाएगी। मैं आपसे कहता हूं ये मेरे पास T1 जो है वो लेस है T2 से, T2 लेस है T3 से। तो ये देखें लाइन तो बता रही है कि प्रेशर जब आप बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। लेकिन एक लो टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सिस से ज़्यादा दूर है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रेशर एक्सिस के ज़्यादा करीब हो गई है। क्या वजह है? ज़रा हम इसको देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम है, तो ये हमारे पास इसका 1/v वैल्यू आ रही है। अच्छा, टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो 1/v और कम हो गया। ज़रा इसको देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। टेम्परेचर और बढ़ा दिया, T3 बड़ा टेम्परेचर है तो और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, गैस एक्सपैंड होगी। लेकिन गैस एक्सपैंड होने पे 1/v लाज़मी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, तो 1/v का आंसर छोटा होता जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लाज़मी बात है गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, 1/v का आंसर छोटा होता जाएगा। तो देखो टेम्परेचर T3 सबसे बड़ा है, इसका मतलब है इस टेम्परेचर पे गैस ज़्यादा एक्सपैंड है, यानी वॉल्यूम उसका ज़्यादा है। लेकिन इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम उसका अगर हम चेक करें तो सबसे कम आ रहा है, जबकि T1 सबसे कम टेम्परेचर है। तो लाज़मी बात है टेम्परेचर कम है तो गैस का वॉल्यूम जो है वो कम होगा, गैस कम एक्सपैंड होगी। अगर वॉल्यूम कम होगा तो 1/v जो है वो बड़ा आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।